वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज सुबह सिंध में ज़िला सजावल के सैलाब से मुतासरा फ़कीरानी जाट, उपलानों और दीगर इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को मुतासरीन सैलाब के रिलीफ, इमदादी कार्रवाइयों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमदादी कामों का जायज़ा भी लेंगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में 190% से ज्यादा बारिशें हुई। मुल्क में इस तरह का सैलाब पहले कभी नहीं आया। 1000 से ज्यादा अमवात हो चुकी, मवेशी बह गए, इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। अफवाज और रेस्क्यू इदारे मुआवनत में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म ने सिंध के लिए 15 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। मुखय्यर हज़रात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। सैलाब से अब तक 26,719 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। 4,55,420 जुज़वी नुकसान हुए। बलोचिस्तान में N25 शाहरा लैंड स्लाइडिंग की वजह से कोयटा से कराची के लिए बंद। N37 लोरालई से डेरा गाजी खान, जबकि बल्तिस्तान में नलतर, गजर, शंदूर और बाबूसर रोड बंद हैं। ख्वाजा खैरा से बशाम तक और शाहरा N15 जलकट तक बंद है। बारिशों और सैलाब से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। चेयरमैन NDM में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के पहले मरहले में कराची पहुंच गए। पाक फौज के दस्ते मुतासर इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली में मसरूफ हैं। इमदादी कैंप कायम किए जा चुके हैं। मुतासरीन में खुराक, जरूरी अशिया और अद्वियात तकसीम की जा रही हैं। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग। रावलपिंडी में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर और पाक फौज की हेल्पलाइन कायम। मुतासरीन 1135 पर राब्ता कर सकते हैं। तूफानी बारिशों और सैलाब से सिंध के बेशतर अजला शदीद मुतासर। मुतअद्दिद अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। सूबे भर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी बराह रास्त सैलाब से मुतासर हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाए ख्याली, जंदी, दरियाए काबुल और दरियाए सवात में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नौशहरा में दरियाए काबुल और सवात का बड़ा रैला। नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल। 4 सद्दा में गुज़श्ता रात मंडा हेडवर्क्स के करीब पुल को सैलाबी रैले से नुकसान पहुंचा। दरियाए जंदी और दरियाए काबुल में आने वाला रैला दरियाए सिंध की तरफ बढ़ रहा है। 4 सद्दा में इस वक्त दरियाए जंदी के लेवल में कमी आना शुरू। दरियाए काबुल की सूरत हाल में बेहतरी। ज़िले इंतजामिया और पुलिस समेत PTMA की जानिब से हिफाजत इंतजामात दरियाए स्वात से आने वाले मुमकिन नए रेलों के बाइस मकामी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। अवामी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर खाली कराए गए इलाकों में मकीनों की वापसी। 4 सद्दा, मर्दान, नौशहरा और मुल्हिका इलाकों में सरकारी स्कूलों के मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र खाली करा लिया गया। तमाम ज़रूरी सामान के साथ लोगों से दरियाओं की सूरत हाल नॉर्मल होने तक यहीं रहने की अपील। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का लसबेला की तहसील लाखड़ा का दौरा। मुतासरीन सैलाब से मुलाकात। हुकूमत, सिविल इंतजामी और अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कोर कमांडर का पाक फौज की जानिब से कायम करदा रिलीफ कैंप्स और फ्री मेडिकल कैंप्स का भी दौरा। सैलाब ज़दगान को दरपेश सेहत और ग़िज़ाई क़िल्लत के मसाइल के बरवक्त हल से मुतालिक ज़रूरी हिदायत। पाक फ़ज़ाइया का जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया से मिलकर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। अथल, लाखड़ा, शहदादकोट, सोबतपुर, कला अब्दुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों के मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम। मेडिकल टीम ने राजनपुर में मरीजों का इलाज किया। PAF एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने 17 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया। पाक बहरिया का मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, दादुर, कंबर समेत सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। महसूर अफराद को कश्तियों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब ज़दगान को मुफ्त तबी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप भी कायम। कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल जावेद इकबाल का सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई और ज़मीनी दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया।
बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मवासलाती निज़ाम तबाह। कोयटा समेत बेशतर इलाकों के ज़मीनी और रेल राब्ते मुनक़ता। कोयटा के पश्तून बाग में 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 20 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दूर दराज के इलाकों में इमदाद और बहाली की सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज में जारी। मुल्क में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल, कौम पर मुश्किल वक्त है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहिदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना का मिफ्ता इस्माइल को खत, पाकिस्तान को माशी बहरान के सैलाब में डुबोने की चाल है। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत के हाथ पांव बांधे ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर दिवालिया हो जाए। हुकूमत में शामिल जमातों का मुश्तरका बयान। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की लाहौर में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात। सैलाब की तबाहकारियों से मुल्क मुश्किल हालात से दो चार है। सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस से 123 अफराद की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16,570 टेस्ट किए गए। 290 केस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.75% रही। कौमी इदारा सेहत। तवानाई की तलब बढ़ने से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $101, वेस्ट टेक्सास की $93 फी बैरल हो गई। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से मुत्तहिद अरब इमारात में आगाज। इफ्तिताही मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान शाम 7 बजे मध्य मुकाबल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला कल होगा। एशिया कप देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और मीरपुर रॉयल्स की टीम कश्मीर में प्रीमियर लीग सीजन 2 की चैंपियन बन गई। मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस के दरमियान फाइनल मैच मनसूख। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन के बायस मीरपुर रॉयल्स को चैंपियन करार दे दिया गया। KPL के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज सूबा सिंध में जिला सजावल के सैलाब से मुतासरा फ़कीरानी जाट, ओपलानो और दीगर इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को मुतासरीन सैलाब की रिलीफ, इमदादी कार्रवाइयों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमदादी कामों का जायजा भी लेंगे और मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सजावल पहुँच गए हैं, जहाँ वो सैलाब से मुतासरा इलाकों फ़कीरानी जाट, ओपलानो और दीगर जो इलाके हैं उनका भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को मुतासरीन और सैलाब के रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको आगाह करें कि सजावल का इलाका वो इलाका है कि जहाँ पर 80% आबादी का ताल्लुक जो है वो ज़रात से है और बड़े पैमाने पर ज़रात के हवाले से भी फसलें तबाह हो चुकी हैं। मवेशी जो हैं वो भी पानी में बह गए हैं। वज़ीर आज़म आज इसी सिलसिले में इस इलाके का दौरा कर रहे हैं, जहाँ वज़ीर आज़म को इस पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। सजावल वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं और इसके अलावा वज़ीर आज़म दीगर जो इलाके हैं सजावल के साथ, जिनमें फ़कीरानी जाट, ओपलानो और दीगर इलाके शामिल हैं, उनका दौरा भी करेंगे। इमदादी कामों के हवाले से भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। और इसके साथ साथ सजावल की आबादी की अगर हम बात करें तो आपको आगाह करें कि तकरीबन 1 लाख के करीब जो अफराद हैं सजावल से, उनको मुंतकिल किया गया है महफूज मकामात पर। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनकी बात की जाए तो उनको इस वक्त
अपने हमवतनों की अशद ज़रूरत है, उनकी इमदाद की अशद ज़रूरत है। ख़ास तौर पर टेंट्स की बात की जाए, कंबल की बात की जाए, खुश्क अद्वियात की बात की जाए, राशन की बात की जाए, हुकूमत अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि तमाम सैलाब जो मुतासरीन हैं उनकी मदद को पहुँचा जाए, लेकिन इसके साथ साथ आम शहरी जो है उनका भी फ़र्ज़ है। इसी हवाले से आप हमारी स्क्रीन के दाएँ जानिब एक नंबर भी देख रहे हैं जिस पर आप SMS करके 10 रुपये जो हैं फ़ी SMS उनको डोनेट कर सकते हैं। इत्तलात और नशरियात की वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुल्क को इस वक्त गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जिससे निमटने के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हालिया सैलाब से 1000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान किया, जबकि पाक फौज और रेस्क्यू इदारे भी सैलाब ज़दगान की मुआवनत में मसरूफ़ हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 मुल्कों में शामिल है। हालिया मानसून सीजन में मुल्क भर में 190%, जबकि बलूचिस्तान में 400% से ज़ायद बारिशें हुई। उन्होंने कहा कि सवात मैंगोरा समेत मुल्क इलाकों में सैलाबी रैली की शिद्दत से पक्की इमारतें भी बह गईं, जबकि सिंध का वसी इलाका भी सैलाब से मुतासिर हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने 15 बिलियन का जो मदद है वो सिंध गवर्नमेंट को अनाउंस की है। इसके अलावा 25,000 कैश डिस्बर्समेंट जो फौरी तौर पर रिलीफ, मेडिसिन और प्रोक्योरमेंट के लिए है। उसके साथ साथ जो 5 बिलियन है वो NDMA को दिया गया है। जो अफवाज पाकिस्तान है, NDMA है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबाई हुकूमतें हैं, वो अपनी अपनी सतह पर काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, उनके जज्बे की ज़रूरत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़रूरत है। ये कोई हुकूमत पूरा ये डैमेज नहीं कर सकती। जो रेस्क्यू रिलीफ है, जो हेलीकॉप्टर, जो हेली सर्विसेज हैं वो काम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपील की कि मुश्किल की इस घड़ी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों मुखैया हसाद समेत कौम का हर फर्द अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि अवाम 9999 पर SMS करके सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात दे सकते हैं। नाज़रीन, मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क में सैलाब से होने वाले नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। हालिया सैलाब से मुल्क भर में 4,55,420 मकानात को जुज़वी, जबकि 2,26,719 मुकम्मल तबाह हो गए। NDMA के मुताबिक 8,588 माल मवेशी सैलाब में बह गए। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद शाहराएँ भी बंद हैं। बलूचिस्तान में N25 शाहरा कोयटा से कराची के लिए, जबकि N37 लोरालाई से डेरा गाजी खान के लिए बंद है। NDMA के मुताबिक सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ हुई हैं। लैंड स्लाइडिंग की वजह से नलतर, गज़र, शंदूर और बाबूसर रोड बंद हैं। शाहरा N90 खाजाखेला से बशाम तक और शाहरा N15 झलकंड तक बंद है। सैलाब से पंजाब में शाहरा N55 फाजलपुर से राधनपुर तक बंद है। बारिशों और सैलाब से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुँचा है। और मुल्क भर की तरह बारिशों से सूबा सिंध के तमाम अजला भी शदीद मुतासर हुए हैं। इन अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। सूबे भर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और 1 करोड़ से ज़ायद आबादी बराह रास्त सैलाब से मुतासर हुई है। मुतासरीन की बहाली और इमदाद के हवाले से मज़ीद तफसील के लिए शराज अली डाहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराज, बताइएगा सूबा सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, जो सूबा सिंध में इस वक्त सूरत हाल है, मैं आपको बताऊं कि सूबे के तमाम जो शहर हैं इस वक्त बारिश के हवाले से कि सुबह से लेके आज तक या रात तक बारिश कहीं नहीं हुई और किन किन इलाकों में हल्की हल्की बारिश हुई है। तो एक अच्छी खबर इस सैलाबी सूरत हाल में ये है कि 2 दिन जो है ये बारिश कम होने का इम्कान है। और आज हमें जहाँ जहाँ हम आए इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिकारपुर बाईपास पे और दादू कैनाल के अकब में मौजूद हूँ। तो जहाँ सैलाब मुतासरीन जो है आर्जी टेंट्स लगा के, कैंपें लगा के यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज आसमान साफ़ है और बारिश का इम्कान बहुत कम है और इस वक्त हमें
जहाँ भी घोटकी, सखर, लाड़काना डिवीज़न, शहीद बेनज़ीर आबाद जो दूसरे इलाके हैं उस यहाँ बारिश या घोटकी, उमरकोट कहीं भी नहीं हो रही। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि मुसलसल जारी हैं। NDMA की तरफ से, PDMA की तरफ से, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिविल इंतज़ामिया, पाक फ़ौज, तमाम इदारे मुतहरिक हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर अब रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है। इमदादी सरगर्मियों के हवाले से इन अज़ला में तकरीबन 700 से ज़ायद जो हैं रिलीफ़ कैंप्स कायम किए गए हैं स्कूलों में और 80,000 खैमे पहले फ़ेज़ में फ़राहम कर दिए गए हैं, जबकि अब भी जो है खैमों की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जो देहात हैं, शहरी इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। जो ज़्यादातर इलाके हैं वो उनसे पानी निकाल दिया गया है शहरी इलाकों से, लेकिन जो देहात हैं और कच्चे के इलाके हैं और जो आबादियाँ गाँव हैं वहाँ पे पानी मौजूद है मुख्तलिफ़ मकामात पर भी। आज क्योंकि इम्कान क्या ज़ाहिर किया जा रहा है कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी, तो अब कुछ मुश्किलात की जो इनकी इमदादी कार्रवाइयों में भी तेज़ी नज़र आएगी और जहाँ जहाँ तक रसाई नहीं थी जिन इलाकों में, वहाँ पर रसाई भी मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दौरा किया, आज भी वो सिंध के दौरे पर हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा कर रहे हैं। इन इलाकों से कल वो दौरा करके गए हैं, हिदायत भी दे गए थे। वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो भी मुसलसल जो है हमें नज़र आए, मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़िला इंतज़ामिया से कोऑर्डिनेशन में थे और इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। तखमीना जो मैं आपको बताऊँ जो मुकम्मल दिया गया है इस वक्त सूबे भर का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर 4 किस्म के नुकसानात में आपको बताऊँ कि जो इस बार इस सैलाब में हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों का हुआ है, 200 अरब से ज़ायद तखमीना लगाया गया है सिर्फ कॉटन की क्रॉप का और राइस का जो नुकसान सैलाब इससे हुआ है। 15 लाख तकरीबन जो घर हैं वो मुतासिर हुए हैं, जिसमें 5 लाख घर जो हैं मुकम्मल तबाह हो गए हैं और 10 लाख से ज़ायद घर जो हैं वो क्रैक्स हो गए हैं और जो लोग जो जिनके कच्चे मकानात थे वो गिर गए हैं। जबकि दूसरा नुकसान जो इस बार ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो घरों का है, मवेशियों का है। माल मवेशी जो हैं उनका भी बहुत नुकसान हुआ है, तो आइंदा फसलें काश्त करने का भी मसला है। तो फौरी तौर पर आलमी इदारों से भी अपील की गई है कि इमदाद मज़ीद पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सैलाब है ये 850 अरब रुपए सिर्फ सिंध हुकूमत ने जो है वो पहला तखमीना लगाया है कि इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए दरकार होंगे, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस वक्त हम जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि इलाकात हैं वहाँ पे कैंप्स कायम किए गए हैं, रिलीफ कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, PPHI की तरफ से किए गए हैं, पाक अफवाज की तरफ से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। पक्का खाना हमें मुख्तलिफ़ मकामात पर उनको फ़राहम किया जा रहा है, लेकिन वो तादाद बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो खैमों में या कैंप्स में नहीं हैं, बल्कि इस तरह जिस तरह मैं आपको भी दिखाऊं कि ये कैंप्स ये आर्जी इन्होंने कायम किए हुए हैं, बंदों पर, रोडों पर, सड़कों के करीब उन्होंने खैमे कायम किए हुए हैं और वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर तमाम डूबे पड़े हैं। जो घर बच गए हैं वो डूबे हुए हैं, बाकी जो कच्चे मकानात हैं वो तकरीबन इन इलाकों में तकरीबन 80% जो कच्चे मकानात थे वो बिल्कुल गिर के मुनहदिम हो गए हैं और बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका हस्ती से नामो निशानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जहां यहाँ कोई घर थे ही नहीं। इस तरह हमें सिचुएशन नज़र आई है। रिलीफ के मज़ीद काम काचो के हवाले से मैं आपको बताऊं कि काचो जो दादू का इलाका है, काचो वहाँ से बहुत ज़्यादा तकरीबन 30 किलोमीटर तक कंटिन्यू कोई रास्ता जाने का वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे बोट्स फराहम की गई हैं पाक अफवाज की तरफ से, पाकिस्तान नेवी की तरफ से। मुख्तलिफ़ इलाकों में रिलीफ लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत ज़्यादा मुतहरिक होने की मज़ीद ज़रूरत है और ख़ास तौर पर अब इनकी जो बहाली का इक़दामात हैं उनको मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज, आप हमें आगाह कर रहे थे तमाम तर सूरत हाल से। और अभी रुख करते हैं नाजरीन सजावल का, जहां पर हमारे नुमाइंदे नवाब अली शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सजावल की क्या सूरत हाल है उनसे जान लेते हैं। नवाब बताइएगा इस वक्त सजावल में क्या सूरत हाल है सैलाब के हवाले से? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला सजावल की तहसील चूहड़ जमाली के एक छोटे से गांव में, यहाँ पे अब से थोड़ी देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो सैलाब मुतासरा लोगों से मिलने आएंगे। ये गांव तकरीबन 250 से 300 घरों पे मुश्तमिल है और ये गांव काफ़ी हद तक इसको नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे जो सिंध की इंतज़ामिया है उन्होंने टेंट्स भी लगाए हैं और ख़ुराक भी फराहम की है, मेडिसन्स की जो है वो भी फराहमी जारी है, मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं और ज़िलाई और जो है इंतज़ामिया भी यहाँ पर मौजूद है। कमिश्नर हैदराबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और फर्दर उनका क्या लाएमल है और कितने डैमेजेस हुए हैं ऑफिशियल तौर पर, वो हमें बताएंगे। हैदराबाद डिवीज़न
उसके 9 ज़िले हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीज़न है। यहाँ की जो पॉपुलेशन को देखा जाए तो वो 1 करोड़ 5 लाख के करीब जो है यहाँ की पॉपुलेशन है इन 9 ज़िलों की। अब की बार देखें कि 2010 के अंदर जब फ्लड आया था, दैट वाज अ रिवराइन फ्लड, तो उसने रिवर के साथ वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको हिट किया था। कोई 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट्स थे थ्रू आउट रिवर इंडस के साथ। फिर 2011 में अगर जाते हैं तो फिर फ्लैश फ्लड हुआ था, और जिसमें उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, स्पेशली मीरपुर खास डिवीज़न, सांगड़, बदीन और टंडोलायार, ये डिस्टर्ब हुए थे उस टाइम पे। और अब की बार जो है 2022 में हम मौजूद हैं, तो ये फ्लैश फ्लड्स और एज वेल एज रिवराइन भी जो है ना वो साथ में हिट कर रहा है। तो तकरीबन हमारी जो टोटल 9 ज़िलों की जो आबादी है वो मैं समझता हूँ कि 15 से 20 लाख के करीब जो है। अच्छा, इस मरतबा क्योंकि दोनों साइड से फ्लड आई हैं तो आपकी मुश्किलात भी बढ़ गई हैं, तो इस हवाले से ये ज़ाहिर है पिछले फ्लड्स के हिसाब से यहाँ पे इस मरतबा आपको मुख्तलिफ हिकमत अमली से काम लेना पड़ता होगा, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? जी, पूरा सिंध जो है वो पानी के अंदर है। गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पीडीएमए और सीएम साहब ने इक़दामात लिए हुए हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें ना सिर्फ लोग डिस्टर्ब हुए हैं, वो अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हुए हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट जो है वो तबाह हो गया है। हमारे जो जितने भी रिवर के साथ बंद हैं या जितने भी दूसरे वाटर ट्राइब्यूटरीज़ हैं वो हिट हुए हैं, और वहाँ पर ब्रीचेस जो हैं वो रिपोर्ट होते जा रहे हैं, उनकी प्लॉगिंग भी होती जा रही है। LBUD स्पेशली जो है वो अच्छा खासा हिट हुआ है इसमें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि LBUD को किसी हद तक जो है वो मेंटेन रखें और कोई इतना बड़ा हादसा या सान्या ना हो। FB बंद पे अगर जाएंगे, जो दादू के साथ लगती है, हमल जो लेक है उसका पानी जो है वो FB बंद के साथ टकरा रहा है, तो FB बंद अगर टूट जाता है तो फिर उसमें दादू अच्छा खासा और मंचर लेक वाला जो एरिया है वो सफ़र करेगा। तो इसमें हिकमत अमली जारी है, इरीगेशन वाले अपने काम कर रहे हैं, रिलीफ और रेस्क्यू का काम जो है वो जारी और सारी है। हमारी कोशिश है कि हर आदमी तक, जितने भी डिस्प्लेस्ड लोग हैं उन तक पहुँचें और उन तक रसाई करें और उनको रेस्क्यू भी करें और उनको रिलीफ भी पहुँचाएँ, उनको कुक फूड की सूरत में, टेंट्स की सूरत में और राशन की सूरत में जो भी हो सकता है वो हम करें। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अच्छा खासा काम किया है। इवन डिप्टी कमिश्नर्स के डिस्पोजल पे भी अच्छे खासे फंड्स रखे गए हैं ताकि कोई बंदा भूख से जो है ना वो ना तड़पे और उनकी जो है बाकायदा उनके परेशानी दूर हो जाए। आप समझते हैं कितना फ़ीसद रिलीफ का काम अभी करना बाकी है, और उसके रिलीफ के बाद बहाली यकीनन शुरू होगी, तो आप लोगों ने उसके लिए भी कोई जामे प्लान तो ज़रूर तैयार किया होगा? जब तक पानी रिसीड नहीं होता उनके गांव में, हमारी कोशिश ये है कि एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर तो पानी मौजूद है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर जो है ना ऑलमोस्ट 87% जो है इन 9 ज़िलों का ख़त्म हो चुका है। जब तक गांव से पानी नहीं निकलेगा और लोग वापस नहीं जाएंगे तब तक ये अमल जारी रहेगा और हम लोगों की मदद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब। कमिश्नर हैदराबाद हमारे साथ मौजूद थे। अब यहाँ पे जो नुकसानात बरसात से और जो सैलाब से हुए हैं, उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो दूसरा नुकसान हुआ है वो लोगों के माल मवेशियों का नुकसान हुआ है। जी बहुत शुक्रिया नवाब अली शाह, आप हमें सजावल से अपडेट कर रहे थे। कुछ घोटकी की बात करें जहां हालिया बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से 50,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, जबकि कपास की फसल और सब्जियों को 90% नुकसान पहुंचा है। सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतजामिया मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसील बताएंगे बरकत अली शर। हालिया बारिशों की बात करें तो उनके बड़े पैमाने पर नुकसानात का जो सिलसिला है वो थम नहीं सका। खास तौर पर इस वक्त इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में खैमा बस्तियां कायम की गई हैं, जहां पर जिला इंतजामिया घोटकी की जानिब से उन्हें खाना भी मुयसर किया जा रहा है, जबकि किसी भी वक्त के दौरान मुख्तलिफ जो अमराज हैं, बीमारियां फूट रही हैं, उनसे बचाने के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए गए, जहां पर डॉक्टर्स जो हैं पहुंचने वाले मरीजों को फर्स्ट एड दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास हर चीज की मेडिसिन मौजूद है, हमारे पास एम्बुलेंस है, कोई भी सीरियस केस आ जाता है तो उसको हम रेफर करते हैं, जल्दी में उसको हॉस्पिटल उनको रेफर भेजते हैं। जबकि इस दौरान क्योंकि यहाँ के लोगों का गुजर बसर जो है वो मवेशियों पर होता है, तो खासतौर पर मवेशियों के लिए यहाँ पर मोबाइल टीम्स और यहाँ पर उनके लिए भी कैंप्स कायम किए गए। यहाँ पर ये इमरजेंसी कैंप है जिसमें मेडिसिन, वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट ये सारी अवेलेबल है। जो जानवर
फ्लड में से बाहर निकल रहे हैं उनको हम वैक्सीन भी कर रहे हैं और साथ साथ जिनको इलाज की ज़रूरत है उनको इलाज भी कर रहे हैं। इस वक्त जिला इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि तमाम तर जो लोग हैं, खास तौर पर यहाँ जो मजदूर तबका लोग हैं, उनके पास खाने पीने के हवाले से इस वक्त कुछ मुयसर नहीं है, तो ताकि उनको खाना पहुंचाने के हवाले से एक टीमें तश्कील दी गई हैं। वहाँ उनको टेंट्स वगैरह भी फराहम की गई है और उनको खाना भी दे रहे हैं और हैंड पंप भी लगाए। इधर 3 मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं, वेटनरी है और 2 जो है वो बाकी डॉक्टर हैं। जो लोग हैं भारी तादाद में इस वक्त भी वो सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं और कई मुश्किलात से दो चार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ सिंध में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए कराची पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ को इस मौके पर सूबे में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों जारी इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को बताया गया कि पाक फौज के दस्ते मुतासर इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली में मसरूफ हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज की जानिब से इमदादी कैंप कायम किए गए हैं और मुतासर अफराद को खुराक, ज़रूरी अशिया और अद्वियात तकसीम की जा रही हैं। पाक बहरिया का सिंध के सैलाब से मुतासरा घारो, जाती, कंडियारो, सजावल, चूर जमाली, मीरपुर खास, ठट्टा बदीन, दादू और कंबर समेत दीगर इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया की गौताखोर टीमें सैलाबी पानी में फंसे अफराद को कश्तियों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकली के समेत निकासी आप के लिए ऑपरेशन कर रही हैं। सैलाब ज़दगान को मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। कोर कमांडर कोस्टवेयर एडमिरल जावेद इकबाल ने पाक बहरिया की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई और ज़मीनी दौरा किया। पाक बहरिया के रिलीफ ऑपरेशन मुसीबत में घिरे हमवतनों की हर मुमकिन इमदाद के अज़्म का अमली मज़र है। टंडो अलायार के पुराने दरियाई नाले पर पानी के दबाव के बायस कई गांव पानी की जद में आ गए हैं। तफसील बता रहे हैं सुलेमान सुनेहड़ो। इस वक्त टंडो अलायार की तहसील झंडोमरी में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप पानी देख रहे हैं ये पुरानी दरियाई नाला एलची ढोला जिसे कहा जाता है वो है और इसमें इसके इतराफ़ में दोनों तरफ बड़ी तादाद में आबादी है जो मुतासिर हुई है। यहाँ जो है हमारे घर जो हैं ये सारे गिर गए हैं और मीडिया वाले भी आए, आप आज आए हैं। इतने दिन पहले कभी ना कोई एमए आया, ना कोई एमपी आया, न कोई उनका नुमाइंदा भी आया। किसी ने ये पता नहीं किया कि भाई इनका क्या हाल है। जो ज़्यादातर हमारे गांव डैमेजेस हुए हैं वो इस एलची ढोरे की, एक तो पहले से पानी ज़्यादा मौजूद था, ऊपर से बारिशों का पानी आया, तो तकरीबन 25 के करीब ऐसे गांव हैं जिनमें पानी एलची ढोरा का जा चुका है, जो कि ड्रेन भी नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से लोगों का जो डेली लाइफ है वो बहुत मुतासर हुई है। लोग माइग्रेट करने पे मजबूर हुए हैं और वो ना उधर अपना खाना बना पा रहे हैं, ना उनका माल मवेशी जो है वो उधर रुक पा रहा है, तो जिसकी वजह से वो माइग्रेट कर रहे हैं। तकरीबन जो आबादी है 15 से 16 हज़ार तक की आबादी को इसने इमीडिएट अफेक्ट किया है। मुतासरीन बड़ी तादाद में हैं और इनके दोनों इतराफ़ में जो गांव हैं वो भी बड़ी तादाद में मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में जारी बारिशों के नतीजे में दरियाओं में आने वाली तुखियानी से मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक और 9 जख्मी हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में स्वात में कालाम से आने वाला सैलाबी रेला बड़ी तबाही अपने साथ लाया। दर्जनों होटल, कीमती अमलाक दरिया बुर्द होने से जगह जगह दरिया के रास्ते में आने वाली रुकावटों से पानी किनारों से बाहर निकल आया। चारसदा से होता हुआ बड़ा रेला रात गैन शहरा पहुंचा, जहां सभी दरिया सिंध में जाकर पहुंचा है। दीर लोहे से आमदा इत्तलात के मुताबिक तैमरगरा में अफगान मुहाजिर कैंप में सैलाबी रेले से 3 कमसिन बच्चों की हलाकत हुई है। दरिया पंजगुड़ा में आज सुबह एक लाश बरामद हुई, जिसे रेस्क्यू इदारों ने शनाख्त के लिए मकामी अस्पताल पहुंचा दिया है। दीर बाला में वाक़ कोहिस्तान की वादी में बड़े पैमाने पर तबाही के इतलात हैं। इलाके में कई राबता सड़कें और पुल बहने से 20 से ज़ायद गाँव की आबादी महसूर है, जिसके लिए इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक इस इलाके में अशीरी दौरा कारोदा और तहसील बरावल में बड़े रेले के बाद तबाही का जायजा लेने के लिए ज़िले इंतज़ामिया फ़ाल है। इसी तरह ज़िला कोहिस्तान में भी बारिशों के बायस आने वाले सैलाबी रेले ने मकामी आबादी को शदीद नुकसान किया। तहसील कुंदिया का गांव बरती सैलाबी रेले में बह गया, 300 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। मकामी ज़राए के मुताबिक जैद खाड़ में एक शख्स सैलाबी रेले की नज़र हो गया, जबकि लोहिर कोहिस्तान में ताज़ा वाक़े में मियाँ बीवी रात गए सैलाबी रेले के जद में आकर लुकमा अजल बन गए। ओचार नाला में शदीद तुग़यानी के बाद शाहराह कराक्रम जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है।
रुख करते हैं नौशहरा का, जहां पर दरियाए काबुल के मकाम पर तूफानी सैलाब ने दरिया के किनारे आबाद इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त पूरे जिले में फ्लड इमरजेंसी नाफिज और हजारों घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जिससे मुतादिद घर मुनहदम हो चुके हैं। इस वक्त फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक दरियाए काबुल का पानी में बहाव 3 लाख क्यूसेक के करीब है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी GT रोड पर दाखिल हो गया है और TMA, पुलिस लाइन, पीर बाई रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गया है। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं फजल नबी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया काबुल के किनारे एक देहाती इलाके पुश्तून गढ़ी में, जहाँ पर दरिया काबुल के सैलाबी पानी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। गांव के 1000 के करीब घर जो है पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। इस वक्त सैकड़ों घर के छतों पर लोग मौजूद हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने पूरे ज़िले को इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। सरकारी स्कूल बंद है और 1000 के करीब स्कूलों को रिलीफ कैंप में तब्दील कर चुका है। इस वक्त दरिया काबुल में 3 लाख के करीब पानी का बहाव है और जिसमें बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इंतजामिया के मुताबिक इस बहाव में 4 लाख तक क्यूसेक तक है वो इजाफा हो सकता है। सैलाबी रेले से नौशहरा कला, पुश्तून गढ़ी, मोमिन गढ़ी और बांडा शेख इस्माइल ही के देहाती इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां पर सैकड़ों के करीब घर जो है और मुनहदिम हो चुके हैं। इस वक्त पूरे इंतजामिया जो है मुकम्मल तौर पर अड़ चुके हैं और इमरजेंसी जो की सूरत में तमाम महकमे जो है वो रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को इमदाद पहुंचा रहा है। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का कहना है हुकूमत ने वापडा हकाम से कामयाब मुज़ाकरात कर लिए हैं और जैसे वापडा हकाम ने तुरबेला और वर्ष के मुकाम पर पानी का एहराज को वक्ती तौर पर रोक लिया है। जैसे दरिया काबुल का पानी का बहाव है, एहराज है, वो बड़ी तेजी के साथ खैराबाद के मुकाम पर गिर रहा है, जिससे सूरत हाल जो है वो जल्द ही नॉर्मल हो चुका है। लेकिन इस वक्त जो है पूरे जिले में खौफ एहराज है। दरिया के किनारे जो दर्जन देहात है लोग वहाँ से नकल मकामी भी कर चुके हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर दरियाओं में इस वक्त पानी का बहाव मामूल से ज़्यादा है। दरियाए ख्याली, जंदी, दरियाए काबुल और दरियाए सवात में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नौशहरा में दरियाए काबुल और सवात का बड़ा रैला गुजर गया है, जिससे नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल होने के इत्तलात पर रात गए ही इलाका खाली करवा लिया गया था। ज़िले इंतजामिया और पुलिस समेत PDMA के एहलकारों ने हिफाजती इंतजाम किए। 4 सदा में गुज़श्ता रात मंडा हेडवर्क्स के करीब पुल को सैलाबी रेले से नुकसान पहुँचा और इस मकाम पर अब भी पानी का बहाव मामूल से ज़्यादा है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सजावल का फ़ज़ाई दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उनको इस हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म आज सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे असद यार खान हमारे साथ मौजूद हैं। असद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो ज़िला सजावल में मौजूद हैं और यहाँ पर सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इस वक्त वो जो फकीरानी जाट है, ओपलानो है और दीगर जो इलाके हैं ज़िला सजावल के, उसका वो फ़िज़ाई मुआयना कर रहे हैं और उनको जो सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ हैं उसके बारे में भी आगाह किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उनके साथ हैं और वज़ीर आज़म को इस बारे में उन्होंने आगाह किया। जो ज़िला सजावल है इसमें तकरीबन 1699 मिलीमीटर बारिश हुई। ये 5 स्पेल हुए बारिशों के, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो खड़ी फसलें थी वो तबाह हुई। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 88% जो ज़ेरे काश्त रखा था वो उसमें जो फसलें थी वो तबाह हुई। इसी तरीके से 2600 घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ज़िला में जो सैलाब के बायस 2 अमवात हुई हैं, इसके साथ साथ लाइव स्टॉक को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और 86,000 से ज़ायद रकबे पर जो एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें थी वो तबाह हुई हैं। वज़ीर आज़म जो हैं वो सूबे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और मुतासरीन से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनकी दादरसी भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 15 अरब रुपए का जो पैकेज था सैलाब मुतासरीन के लिए वो सूबे के लिए उसका ऐलान किया और इसके साथ साथ जो 25,000 रुपए की नकद रकम है मुतासरीन को वो फौरी तौर पर अदा की जा रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ सूबा सिंध में इसका आगाज़ हुआ और इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये जो 25,000 रुपए की रकम है ये फौरी तौर पर
متاثرین کو دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جو بسپ کے حکام تھے ان کو یہ بھی ہدایت کی کہ 28 ارب روپے جو ہے وہ اس مد میں رکھے گئے ہیں جن کو 7 روز کے اندر لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس وقت جو حکومت کا بنیادی مقصد ہے وہ ریلیف اور بحالی کا کام ہے اور اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے۔ اسد، وفاقی حکومت جس طرح سے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے قابل داد ہے، یہ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سوات میں سیلاب کے چوتھے روز امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیلاب سے اب تک 15 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ دریائے سوات میں بھی پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے شوکت علی سے۔ شوکت، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے دریائے سوات میں؟ چوتھے روز دریا کی بہاؤ میں کمی آئی ہے۔ گزشتہ روز 2 لاکھ سے اوپر کیوسیک کا پانی دریا سوات سے گزر رہا تھا اور ابھی تقریباً 83,000 کیوسیک کا پانی یہاں سے گزر رہا ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہوٹلوں، گھروں اور دفاتر وغیرہ سے جو ہے وہ فلڈ کی جو گندگی ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں اور اپنی جگہ کو صاف کر رہے ہیں۔ مدین سے بحرین سے لے کر کالام تک جگہ جگہ روڈ جو ہے وہ بریک ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا آمد و رفت بند ہے۔ مقامی ہوٹل والوں نے کالام میں سیاحوں کے لیے جو ہے وہ مفت کھانا اور رہائش فراہم کی ہے، جس سے وہ بہت خوش و مطمئن ہے، لیکن انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے ہیلی کاپٹر وغیرہ بھیجا جائے تاکہ یہاں سے ان لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے۔ ریسکیو کی ٹیمیں اور دیگر ٹیمیں جو ہے وہ صفائی میں بھی ساتھ ساتھ مصروف ہے اور انتظامیہ مقامی جو ہے وہ بھی ان میں وہ زبردست اپنی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں دریائے کرم میں شدید سیلاب آیا ہے۔ دریا اس وقت 40,000 کیوسک کا پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ بنو میں دریائے کرم میں آنے والی طوفانی کے پیش نظر ملحقہ آبادیوں سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی، تاہم فوری نقل مکانی میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب سے سرانی، جھنڈو خیل، علی خیل اور شمشی خیل سمیت مختلف علاقے زیر آب ہونے کا خدشہ ہے۔ دریائے کرم کا پل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ طوفانی سے حفاظتی پشتے ٹوٹ گئے ہیں، جبکہ سیلابی پانی فصلوں کو بہا کر لے گیا۔ دریا کے کنارے قائم تجاوزات بھی پانی کے لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ مردان کی ضلعی انتظامیہ نے نوشہرہ اور چاسدہ کے مختلف خاندانوں کے لیے مختلف اسکولوں میں کیمپس قائم کر دیے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے کھانے سمیت دیگر تمام تر سہولیات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں جاوید اختر۔ ضلع مردان میں انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تقریباً 30 سے 40 اسکولوں کو خالی کرا دیا گیا ہے۔ اس میں اب موجود ہوں لیبر کالونی کے ایک سرکاری اسکول میں، جہاں پر تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 10,000 افراد کو ابھی فی الفور جو ہے وہ ان کو یہاں پہ ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور مختلف مقامات پر کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں پہ رہنمائی بھی کی جا رہی ہے اور ریسکیو بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک جتنے کمرے ہمارے پاس ہیں سب کو خالی کیے ہیں اور تقریباً 20-15 خاندان جو ہے اس میں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 40 جو سرکاری اسکول ہیں وہ اس وقت بالکل تیار ہیں۔ مونسون بارشوں کا 5واں سپیل صوبہ بلوچستان کے تقریباً بیشتر اضلاع میں شدید تباہ کاریوں کا سبب بننے کے بعد اب اختتام پذیر ہے۔ سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 245 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ کھربوں روپے کے مالی نقصانات کے علاوہ زراعت اور لائف سٹاک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب صوبے کے انفراسٹرکچر، کمیونیکیشن، بجلی اور گیس کے نظام کو بھی تہس نہس کر گیا، جس کی بحالی کے لیے حکومت پاک افواج کے ساتھ مل کر دن رات مصروف عمل ہے۔ بلوچستان کے دوسرے صوبوں کے ساتھ ساتھ سڑک اور ریل کے رابطوں کو بحال کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے، جس سے غذائی بحران کا اندیشہ ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے ایرانی سرحد سے ملحقہ مکران اور درخشاں ڈوین کے کمشنر کو ایران سے LPG اور اشیاء خورنوش کی ترسیل میں اضافہ اور اس کو آسان بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کوئٹہ میں ایمرجنسی کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ کنٹرول روم بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کی 24 گھنٹے نگرانی کر رہا ہے اور امدادی سرگرمیوں کو مربوط بنانے اور عوام کے مسائل و مشکلات کی ضروریات سے آگاہی حاصل کرے گا۔ PDMA اور تمام ڈپٹی کمشنروں کو سیلاب کی صورتحال سے کنٹرول روم کو آگاہ رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پاک افواج بھرپور انداز میں حکومت بلوچستان کے ساتھ مل کر دور دراز علاقوں میں کامیاب ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کر رہی ہے۔
सूबाई मशीर दाखिला और PTM में बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू गुज़श्ता कई दिनों से बलूचिस्तान के सैराब से मुतासर इलाकों में बराह रास्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सूबाई मशीर इस वक्त हमारे नुमाइंदे मीर सलाम चौकीज़ई के साथ मौजूद हैं। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। गुज़िश्ता 2 महीनों से बारिशों का एक सिलसिला, मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके 5 स्पेल्स अभी तक आ चुके हैं, जिससे अभी तक हमारे 240 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है। ज़मीन हमारे जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, लाइफ स्टॉक बिल्कुल तबाह हो चुका है। अभी भी हमारे ज़मीनी रास्ते तमाम बंद हो चुके हैं, मुल्क से हमारा राब्ता कट चुका है। उसके बावजूद भी बलूचिस्तान हुकूमत इन तमाम मुश्किलात से निपटते हुए अपने लोगों तक अपनी तमाम टीमें अपने जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक फूड नॉन फूड आइटम्स हैं वो पहुंचा रही है। और मैं अपने लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इन मुश्किलात की परवाह किए बग़ैर इंशाअल्लाह हुकूमत आप तक पहुंच जाएगी और आपके मसाइल हल करेगी। आप भी हुकूमत के और हुकूमती जो लोग हैं सरकार के, उनके साथ ताउन करें ताकि हम और आप सब मिलकर इस कुदरती आफत का मुकाबला कर सकें। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने ज़िला लसपेला तहसील लाखड़ा के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर GOC गवादर कोर कमांडर के हमरा थे। GOC ने मुतासर इलाके में आवाम को दरपेश मसाइल और पाक फौज के इमदादी इक़दामात के बारे में आगाह किया। कमांडर ने कहा कि इस वक्त तकरीबन सारा मुल्क इस मुश्किल से दो चार है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने सैलाब मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत, सिविल इंतजामिया और अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर तमाम मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। कोर कमांडर ने पाक फौज की जानिब से कायम करदा रिलीफ कैंप्स और फ्री मेडिकल कैंप्स का दौरा भी किया। उन्होंने सैलाब ज़दगान को दरपेश सेहत और ग़ज़ाई किल्लत के मसाइल के बरवक्त हल से मुतालिक ज़रूरी हिदायत जारी की। पाक फ़ज़ाइया का जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। अथल, लाखड़ा, मटियारी, शाहदाद कोट, सोहबतपुर, कला अब्दुल्ला, फासिलपुर, झलमक्सी, हाजीपुर, बस्ती शेर मोहम्मद और बस्ती जागीर कबूल के ज़रूरतमंद ख़ानदानों को पाक फ़ज़ाइया की जानिब से इमदाद फराहम की गई। मुतासरीन में खाने के पैकेट, सदवियात, खैमे और राशन पैक तकसीम किए गए। पाक फ़ज़ाइया की मेडिकल टीम ने भी ज़िला राजनपुर में 114 मरीजों का इलाज किया, जबकि PAF इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने 17 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासर बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा ज़िला कोलू में हुकूमत और पाक अफवाज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब और बारिशों से मुतासर ख़ानदानों में 25,000 रुपये नकद रकूम तकसीम की जा रही हैं। इस वक्त वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ मरी। यूसुफ, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर के बाहर, जहाँ पे वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक जो है वो मुतासरा ख़ानदान जो है सैलाबी बारिशों के हवाले से जो मुतासर हुए हैं उनको फौरी रिलीफ के लिए जो है 25,000 नकद इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। यहाँ पे ज़िले भर में जो है इस वक्त 4,904 ख़वातीन को जो है वो वज़ीर आज़म के ऐलान करदा जो 25,000 की नकद रकम है जो वो यहाँ पे जो फ्रेंचाइज़र हैं, जो यहाँ पे रिटेलर्स हैं, वो ख़वातीन को गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पे दौरा किया। यहाँ पे शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिस पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को जो है वो सख्ती से हिदायत की है कि वो लोगों के जो रकम है, इमदादी रकम है, उसमें से कटौती न करें। दूसरी जानिब लोगों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों से वो रिलीफ की जो रकम हासिल करने के लिए वो यहाँ पे आ चुके हैं, सेंटर में मौजूद हैं। वो वज़ीर आज़म के इस ऐलान से जो है वो न सिर्फ खुश दिखाई देते हैं, बल्कि सैलाब से जो मुतासरा लोग हैं वो इससे काफ़ी जो है इत्मीनान का इज़हार करें। वज़ारत दाखिला ने 4 सूबों में पाक फौज के दस्तों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज के दस्ते सूबों में तैनात किए जा रहे हैं। सूबों में पाक फौज के दस्ते तैनात करने की समझी की मंजूरी वफाकी काबीना से ली गई है। सूबाई हुकूमतों ने सैलाब से मुतासर इलाकों में फौज तैनात करने की दरखास्त की थी। पाक फौज के दस्ते मुतासर इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के कामों में सिविल इंतजामिया की मुआवनत करेंगे। मुसलसल बारिशों की वजह से जनूबी पंजाब में कोहे सुलेमान के इलाकों, डेरा गाजी खान और राजनपुर में रूदकोहियों के सैलाबी रैलों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर रखा है। उधर PDMA ने दरिया सिंध के करीबी इलाकों में बड़े सैलाबी रैली की वार्निंग भी जारी कर दी है। इन हालात में इमदादी कार्रवाइयों के बावजूद डेरा गाजी खान डिवीजन में मुतासरीन सैलाब की बड़ी तादाद ताहाल सड़क किनारे खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़ी है। राजनपुर में इस वक्त हमारे नुमाइंदे ख्वाजा मोहम्मद कलीम से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। ख्वाजा कलीम, बताइएगा इस वक्त मुतासरा इलाकों की क्या सूरत हाल है?
جی میں اس وقت موجود ہوں راجن پور کے علاقے ہامو والا میں اور مجھے آس پاس ناظرین کوہ سلیمان میں طوفانی بارشوں نے تونسا شہر کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ تحصیل تونسا کا 90% سے زائد رقبہ پانی کی سطح میں ہے۔ ہمارے نمائندے آصف رزاق اس وقت تونسا میں موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی آصف۔ اس وقت میں موجود ہوں تونسا کے علاقہ فاضلہ کچھ میں، جہاں پر کوہ سلیمان رینج میں ہونے والی 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے مسلسل طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ 1200 ایکڑ کے قریب یہاں پر رقبہ زیر آب آ گیا ہے۔ 6 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں اور باغات بھی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی ہیں۔ یہاں پر فاضلہ کچھ کے درمیان 500 بستیوں کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہاں پر جو مکین ہیں، وہ جو بے گھر ہوئے افراد، وہ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی خاطر خواہ مدارت نہیں کی جا رہی۔ ان کو پاک فوج اور حکومت پاکستان کی طرف سے اعلانات کیے گئے ہیں جو کہ ریلیف کا کام کر رہے ہیں ان کو، اور مزید ریلیف کی یہاں پر ضرورت ہے۔ پاک فوج کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مزید عوام کو بھی چاہیے کہ اس کار خیر میں حصہ لے کر اپنا کردار ادا کریں۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان میں مختلف مقامات پر 110 چھوٹے بڑے سیلاب کے واقعات رونما ہوئے، جس کے دوران کل 10 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ ضلع غزر کے گاؤں بوبر میں 6 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سیلاب سے 640 مکانات، 53 پلوں، 22 بجلی گھروں، 49 سڑکوں، 78 پینے کے پانی کے چینلز اور 500 آبپاشی کے چینلز کو نقصان پہنچا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور میں آج دن اور رات کے اوقات میں وقفے سے ہلکی بارش کا امکان ہے، جس سے گرمی اور ہبس کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں حالیہ دنوں کے دوران صرف ہلکی اور درمیانے درجے کی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے عاصم نذیر سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور میں آج صبح سے بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ ہلکی ہوا تو چل رہی ہے، لیکن جو گرمی اور ہبس کا جو ہے موسم ہے، چونکہ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں آج شام کو کسی وقت یا رات کو بارش کا امکان ہے۔ لاہور کے علاوہ گجرانوالہ ڈویژن، سیالکوٹ، نارووال اور شیخوپورہ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم صبح کے وقت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں جو اس وقت نمی کا تناسب ہے وہ 50 سے 60% ہے۔ لاہور میں جو دریائے راوی ہے وہ اپنے معمول کے مطابق بہہ رہا ہے، اور سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والے مراکز ہیں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے دیگر دریا بھی وہ معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ عاصم نذیر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ تربت نوکنڈی 38 اور بہاول نگر میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چند اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 33، لاہور 35، کراچی 32، پشاور 36، کوئٹہ 21 اور گلگت میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔